गति समीकरण पर आधारित ये सब न्यूमेरिकल है। गति के 3 समीकरण हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था ना। क्या क्या पढ़ा था? v बराबर u प्लस at, दूसरा पढ़ा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तीसरा पढ़ा था s बराबर, और एक nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का भी समीकरण पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी गति समीकरण पर बेस्ड मैं 8-10 लगभग न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें कि 4 न्यूमेरिकल्स यहाँ बोर्ड पर है। पहले इन चारों को बता लेता हूं, ध्यान से देखो कितना सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स इतना मस्त होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बनाने की खाली कैपेसिटी होनी चाहिए और आपको समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा खाली, कितना मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेंट्रेट हियर। एक कण की स्थिति x समय t के साथ निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बदलती है। स्थिति बदल रही है, मतलब वो विस्थापन है, पोजीशन है। कैसे बदल रही है? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहां बता रहा हूं। ये टेक्निकल टीम यहां दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? कि दिया है x बराबर, क्या दिया है? x बराबर at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। ये क्या है? स्थिति है, मतलब विस्थापन हुआ, समीकरण के अनुसार बदलती है स्थिति, पोजीशन उसका इस प्रकार बदल रही है, ठीक ना। तब कहता है कण का त्वरण t के किस मान पर शून्य होगा? इसका त्वरण शून्य करना है। तो पहले समीकरण किसका है? विस्थापन का। यह समीकरण किसका है? विस्थापन का समझ रहे हैं? जैसे ही है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाओ, ये टाइम है, ठीक ना। कोई कण यहाँ से चल रही है, तो उसका स्थान नहीं बदला, स्थान बदला तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन नहीं हुआ, इसी को कहते हैं स्थिति बदल रही है। और कि खास टाइम टी पर उसका इस तरह व्यंजक दिया गया है, टाइम टी पर यह व्यंजक है। तब कहता है कि इसमें जो त्वरण हुआ होगा, विस्थापन इस तरह बदल रहा है, कुछ ना कुछ त्वरण तो हुआ ही होगा ना। त्वरण कैसे निकालेंगे? समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो वेग निकलेगा, फिर वेग का डिफरेंशिएट समय के सापेक्ष करेंगे तो त्वरण निकलेगा। याद कीजिए, विस्थापन को समय के सापेक्ष जब डिफरेंशिएट करते हैं वेग निकलता है, और वेग को समय के सापेक्ष जब डिफरेंशिएट करते हैं त्वरण निकलता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएटिंग इट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, t विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा? dx बाय dt होगा, इधर हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ at स्क्वायर, फिर माइनस d बाई डी टी ऑफ bt क्यूब। डिफरेंशिएट कर दिया, किसके सापेक्ष कर दिए? t के सापेक्ष। तो ये वेग निकल आएगा, तो v भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। देखिए, वेग को dx बाई dt भी कर सकते हैं, त्वरण को या तो v भी कर सकते हैं ना। त्वरण को d2x बाई dt स्क्वायर भी कर सकते हैं, अन्यथा a भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? दोनों एक ही चीज है। तो मैं यहाँ v लिख दूं कि ऐसे रहने दो, आप लोग की इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगता है वो काम कर दे। v हो गया। अब देखिए, ये है, फिर किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है? t के सापेक्ष, तो t स्क्वायर है a, फिर मेरे गलियों में तुम्हारा क्या कम है? बाहर इसको निकाल दो, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर माइनस, फिर t के सापेक्ष करना है, b को बाहर निकाल दो, d बाई डी टी ऑफ t क्यूब। अब बताइए आप लोग क्या होगा? a टू टी होगा। क्या होता है? x पर n का डिफरेंशिएंट n इंटू x पर n-1 होता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं है। तो हो गया माइनस b, फिर इसका क्या आ जाएगा? 3t पर 3-1 यानी 2 हो गया, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ये वेग निकल गया, और निकालना है त्वरण। क्या करना होगा बताइए आप ही लोग? समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv बाई dt, टेक्निकल टीम कोई परेशानी? d बाई डी टी ऑफ 280 d बाई डी टी ऑफ 3bt स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 2a बाहर निकल जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि 2a हुआ, माइनस 3b बाहर निकल जाएगा,
टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, होगा 2t पर 2 - 1 अर्थात 2t रह गया, अर्थात ये एक्सीलरेशन कहलाएगा। निकल गया एक्सीलरेशन बराबर कितना निकल गया 2a माइनस 3 2 जा 6 6bt 6bt। कोई दिक्कत? ये त्वरण अब कहता है त्वरण का t के किस मान पर शून्य होगा। ये त्वरण शून्य कर देना है, टी का मान ही निकाल लेंगे। त्वरणेट शून्य लिख के देख लेते हैं। कहता है टी का एक ऐसा मान होगा जिस पर त्वरण शून्य हो जाएगा, तो हम त्वरणेट शून्य कर देंगे, टी का मान नहीं निकल जाएगा कि शून्य करने के लिए क्या टी चाहिए। तो लिखेंगे हाँ प्रश्नानुसार ए बराबर अगर शून्य करना चाहेंगे अर्थात तब क्या हो जाएगा 2a माइनस 6bt का वैल्यू शून्य हो जाएगा। खाली 2a बराबर 6bt 0 + 6bt, तो खाली t बराबर से भागने लग जाएगा 2a/6b बराबर t 2 3 जा खत ये हो गया, यानी कि t बराबर कितना निकला a/3b। बस इतना समय पर त्वरण शून्य हो जाएगा। कहिए क्यों, कैसे जने? हमें a को ही शून्य कर लिया, t उसके अनुसार निकल गया। अब आपको लगता है ऐसा होगा? एकदम होगा। t यहाँ रख दीजिए, t जैसे a/3 भी रखिएगा, b भी खत्म हो जाएगा, 3 2 बार में कटेगा, यानी कि नतीजा क्या हो जाएगा 2a हुआ, 2a - 2a शून्य नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तो अर्थात t बराबर इतना हो गया। ये क्वेश्चन खत्म। जरा सा मिटा लेता हूं पहले। यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी s बराबर ये, फिर समीकरण के रूप में विस्थापन का समीकरण, दूरी का समीकरण दिया हुआ है ना, किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या दिया है? s बराबर at प्लस bt स्क्वायर दिया हुआ है। चली गई दूरी इस समीकरण द्वारा दी जाती है, तो उसका त्वरण ही क्या होगा? क्या निकालना है? बोलिए, बनेगा किसी से? धन्य तुम लोग, कल की माथा भैंस जैसा होते जा रहा है। अजीब कहानी है यार। विस्थापन का समीकरण दिया है, त्वरण निकालना है। समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, वेग नहीं निकल जाएगा। फिर उसको समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे तो त्वरण नहीं निकलेगा। गजब का कहानी है यार। d/dt ऑफ s d/dt ऑफ at प्लस bt स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ at प्लस, बोल रहे बोलने से क्या होता है जानते हो? समझ में आता है कि नहीं समझ रहा है? ठीक ना? ए बाहर हो जाएगा, अब टी का क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। बी बाहर निकल जाएगा। टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t पर 2 - 1 अर्थात 2t, अर्थात हो गया ये a + 2bt। ये क्या निकला? क्या निकला? वेग निकला। और हमको निकालना क्या है? त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? तब क्या करेंगे? अब पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा d/dt ऑफ a + 2bt। अब देखिए d/dt ऑफ कांस्टेंट प्लस d/dt ऑफ 2bt, इसका क्या हो जाएगा? इसका खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ t है ही नहीं, t नहीं है तो मतलब t पर 0 है, अर्थात 0 गुना t पर 0 - 1। ये बेटा क्या करेगा? सबको खा जाएगा, निकल जाएगा। राक्षस होता है ये, ठीक ना? सब खत्म हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास ये 2b बाहर निकालेंगे तो बचेगा dt/dt। नहीं तो बीजगणितीय मेथड से कटा के 1 खत्म। क्या? dt/dt सीधे मारो, बीच का पार पर लाठी, खत्म। ठीक, ऐसे वो कटता नहीं है। ठीक, कटता नहीं है। एक्चुअल में टी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वही हो रहा है। टी पर कितना है? 1 है ना, तो 1 × t पर 1 - 1 अर्थात 1 × t पर 0 0 कारण 1 y, जिसके कारण ये 1 हो गया और 1 हो गया, खत्म हो गया, 2b बच गया। समझ में आया? ये मैं ऐसे ही बता दिया। चलो ठीक है, वो भी अगर इसी में थर्ड कंसेप्ट को रखेंगे तब भी गलती नहीं होगा, ठीक ना? क्योंकि मन में मेरा क्या कंसेप्ट को देखने आता है क्या? वो ब्रह्मज्ञानी त्रिकालदर्शी कोई नहीं होता है जो पकड़ लेगा हम क्या किए हैं। dv/dt क्या निकला? ये त्वरण निकला, अर्थात एक्सीलरेशन निकला। dv वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात a क्या निकला? 2b निकला।
भारी दिमाग में एकदम नहीं सोचो कि फिजिक्स का हिसाब है बड़ा भारी है, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो, कंसेप्ट रखो, थ्योरी का भेजा में रखो, थोड़ा सा ठहरा के थ्योरी क्या कहता है, ठीक ना, उसके बाद सब बनते जाएगा। चलो फिर इसको मिटा लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि उसका एक्स निर्देशांक समय t के साथ निम्न प्रकार समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। और वो निम्न समीकरण कौन है? ये है, इतना मीटर। एक्स निर्देशांक बदलना का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? एक्स अक्ष की ओर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है ना। और वो एक्स बराबर समीकरण किस प्रकार हो गया है? इस प्रकार हो गया है, अर्थात विस्थापन हो गया। तो कहता है प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो पहले समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। और प्रारंभिक वेग मतलब जब समय 0 था उस समय वेग क्या था। तो जो भी टी का फंक्शन आएगा उसको t0 कर देंगे, अपने वेग का मान निकल जाएगा, जो निकलेगा उसको v की जगह u लिख देंगे। कैसे? यहां देखो क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। ये क्या कह रहा है? एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है। क्या चीज? एक कण है कि उसका एक्स निर्देशांक समय t के साथ इस समीकरण के अनुसार बदल रहा है। t जो जो आगे बढ़ रहा है उस इस तरह समीकरण के अनुसार x बदल रहा है, माने x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और वो कोई भी समीकरण है तो उसका ग्राफ होता है ना जी, तो ग्राफ का भी तो समीकरण होता है, समीकरण का ग्राफ होता है, ग्राफ का समीकरण होता है। तो इस ग्राफ का वहां समीकरण दे दिया है, तो ये है। अब इससे क्या कहता है? तब कण का प्रारंभिक वेग निकाले। तो पहले वेग तो निकाल लो, कण का t समय पर वेग तो निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे वेग? क्यों हम t के सापेक्ष अवकलन किए? क्योंकि विस्थापन का समीकरण है, विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलन करने से वेग प्राप्त होता है। dx बाय dt d बाय dt ऑफ 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, छोड़ दो। ये 5t क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? इसका डिफरेंशिएट तुम लोग ने बोलेगा कोई? बोलो तो। 5 माइनस 2 क्या मर जाएगा? माइनस 5 क्यों? क्योंकि हाँ, टी पर है 1 तो हो जाएगा 1 इंटू टी पर 1 माइनस 1, अर्थात 1 इंटू टी पर 0, अर्थात टी पर 0 का मान 1 हो गया, इसीलिए 1 हो गया। आप माइनस 5 गुना 1 1, कारण समझो जरा सा, ठीक ना। 5 हुआ प्लस, फिर इसका क्या होगा? 6 बाहर हो जाएगा, 2 टी पर 2 माइनस 1 अर्थात टी, समझा? ये हो गया -5 प्लस 12 टी। ये क्या निकल गया? वेग। कि कब वेग है? ये टी समय का वेग है, समय टी पर, मतलब चलते रहा किसी समय हम टी समय पर मूल्यांकन कर ले, उसका वेग तो देखते हैं। ये है, वो पूछ रहा है प्रारंभ में उसका वेग क्या हुआ होगा। तो जब प्रारंभ हुआ होगा उस समय कितना हुआ होगा? 0। तो यहां लिख देंगे जब t बराबर 0 तो वेग कितना हो जाएगा? वेग यानी कि v की जगह क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। तो सब मान रख देते हैं, तब देख लेते हैं उस समय प्रारंभिक वेग क्या हुआ होगा। बात समझे? ये वेग का समीकरण निकला समय के पदों में। वो कह रहा है प्रारंभिक वेग क्या हुआ होगा। तो प्रारंभिक वेग जब समय, प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में जब समय अभी कुछ नहीं लगा है, तो t बराबर जब 0 तो उसमें v को u कह देंगे। तब क्या हो जाएगा? u बराबर -5 प्लस 12 गुना 0, अर्थात -5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? अब अगला क्वेश्चन बता सकता हूं? चलो इसको थोड़ा साफ कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4, कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क की फिगर बना हुआ है, ठीक ना। वृत्तीय पार्क कहाँ है? वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है, इसका केंद्र O है और यहां से चलना शुरू करता है। क्या करता है? पार्क के किनारे P पर पहुंचता है, यहां केंद्र से चलना चालू करता है और किनारे कहां पहुंच जाता है? P बिंदु पर पहुंच जाता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ
QO के रास्ते केंद्र पर आ जाता है। कौन? कोई साइकिल सवार है, मान लो यहाँ धौनिया है। कौन है? धौनिया है। और ये चलना शुरू किया केंद्र से। पार्क है ना, ये है क्या? पार्क है। पार्क में केंद्र से चलना चालू किया, किनारे आया, साइकिल चलाते 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 चला पीछे कहाँ गया? Q पर। Q होते हुए चला गया, फिर यूं यूं साइकिल चलाते गया, यूं 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 करते करते यहाँ आ गया। कोई दिक्कत? आ गया। पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ QO के रास्ते केंद्र पर वापस आया था, जैसा चित्र में दिखाया गया था। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 90 डिग्री बता रहा है, बढ़िया बात है। यहाँ 90 डिग्री ले लेते हैं। ये 1 किलोमीटर दिखा रहा है, ये 1 किलोमीटर ले लेते हैं। तब कहता है पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। बढ़िया है, चित्र में भी है। एक चक्कर 10 मिनट में लगाता है, अर्थात यहाँ चला, चलते 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 यहाँ आया, कितना समय लगा? 10 मिनट लगता है। तब कहता है साइकिल सवार का कुल विस्थापन कितना हुआ है? बताओ क्या होगा? विस्थापन कितना हुआ होगा? कोई बैल बोलो। सुन बा बेटा, तब बैल नहीं है, नहीं तो बैल का बापू बैल ही करने लगेगा। चलो ठीक है, चलिए शून्य हो गया। कोई दिक्कत? यहां से चलना चालू किया और चलते 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 यहां फिर आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बहुत धन्यवाद राजा बेटा है सब। कुल विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन हो गया शून्य। आगे कहता है औसत वेग। बी नंबर क्या है? औसत वेग। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो वेग क्या होगा? विस्थापन बटे समय ना। हाँ, आप सूत्र के साथ लिख दें या तो ऐसे लिख सकते हैं। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। समय पूरा दुनिया का सब आदिकाल से लेकर आज तक का लग जाए। विस्थापन चूंकि शून्य है तो नतीजा क्या होगा? शून्य हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, जे दिल पर। सी नंबर। औसत चाल क्या होगा? अब देखिए चाल और वेग का कंसेप्ट यहां दिखेगा, क्योंकि ये सरल रेखीय गति नहीं है। सरल रेखीय गति रहेगा तो चाल कहे या वेग कहे एक ही चीज है। लेकिन अगर सरल रेखीय गति नहीं हो तो चाल और वेग का कंसेप्ट आपको भेजा में घुसा के रखना है। कहाँ रखना है? भेजा में। और भेजा का सही प्रयोग करना है। प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु तक चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और दूरी को समय से भाग देंगे, चाल निकलेगा ना। तो चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी। क्या होगा? विस्थापन अब नहीं, कुल दूरी बटे समय। अरे विस्थापन क्यों शून्य हुआ था? कुछ लड़का तो जरूर कंफ्यूजन होगा, हम तो उस पर ध्यान ही नहीं दे पाए। विस्थापन का डेफिनेशन है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां से चलना चालू किया, चलते चलते यहीं आके खड़ा हुआ है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी शून्य, इसलिए विस्थापन शून्य। डेफिनेशन से आया ना। आगे बढ़ते हैं। तो कुल दूरी के लिए क्या करेंगे? OP जोड़ PQ जोड़ QO बाय कुल समय। कुल समय कितना लगा है? 10 मिनट। और ये किलोमीटर में तो किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए ना। तो इसको समय को थोड़ा समय बदल सकता हूँ, इजाजत हो आप लोगों की तो बदल लो। तो दूरी पहले बताइए। यहां देखो, अब आओ, हाय हिम्मत तो दिखा अपना चमत्कार। अब ये तो 1 किलोमीटर है, ये तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम से जोड़ देंगे। आप लोग का बेटा बेटी भी बना सकता है इसको। 1 किलोमीटर जोड़ 1 किलोमीटर कितना होगा? 2 किलोमीटर। लेकिन ये ठो दूरी क्या होगा? यहाँ तो बाबू गे बोलना चालू हो जाएगा। वाह, परिधि का चौथाई हो जाएगा। थैंक यू बेटा, बहुत मस्त लगा सुनने में कि परिधि होता है 2πr। और इसको अगर हम क्या कर देंगे, 2πr परिधि होता है ना जी, इसको क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे तो इतना सा लंबाई निकल जाएगा ना। एंगल के पदों में भी ले सकते हैं कि थीटा बटे 360 2πr, यानी इसका अर्थ क्या होता है? 360 डिग्री पर इतना, इसलिए एक अंक पर इतना बटे 360, इसलिए थीटा कोण पर अर्थात 90 डिग्री। इसके आधार पर भी बन जाएगा। एक ही है यार, यहाँ 90 बटे 360 करेंगे, चौके आया तो यहाँ चौके ठो नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट परिधि 4 से भाग दे दो या एंगल से निकालो। गणित तो दुनिया का क्या सब्जेक्ट कैसे बोलूं, मुंह में हंसनी आने लगता है, मिटाने वाला दो। देखो यहाँ गणित जो मजा लगता है ना, पढ़ाऊंगा जब आरा सगी अहमद ना, उसके बाद है ना क्या गर्दा उड़ेगा, ठीक ना।
सगीर अहमद और आरस अग्रवाल जब पढ़ाऊंगा कंपटीशन के समय उसका गर्दा उड़ाऊंगा, ठीक ना। चलो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर। तो अब इसका कंसेप्ट आप लोग 2 पाई आर का मान निकालेंगे। 3.14 1 किलोमीटर बाई 4 हो जाएगा कितना 6 बोलो रे 2.8 इसको चाहे तो कटा सकते हैं। 4 एकम 4 2 4 5 20 2 4 7 28 यानी कि 1.57 किलोमीटर निकल गया। कोई आपत्ति हो रहा है पुत्र? कोई दिक्कत रे? चलो ओपी कितना है 1 किलोमीटर। पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना है 1.57 किलोमीटर। ये कितना है 1। टाइम कितना है 10 मिनट। यहां भी झंझट है। टी बराबर है 10 मिनट, इसको 60 से भाग दो तो आपका लाएगा ये घंटा। क्या कहलाएगा घंटा। ये कट गया अर्थात 1/6h। तो यहां रख देंगे 1/6। नतीजा क्या होगा ये ऊपर चढ़ जाएगा ना 6 लिख देता हूँ। लो एक बार लिख देता हूँ। ये कितना हो गया 1 2 2 2 2 3.57 3.57 बाय 1/6 यानी कि ऊपर चढ़ जाएगा 6 होगा ना जी। यस सर। अब इसको गुना कर देना, जितना आएगा उतना किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन खत्म। और कुछ है इसमें? नहीं है। जरा सब मिटा लो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोई यात्री किसी नए शहर में आया। कोई यात्री चला गया नया शहर, ठीक ना, नए शहर में आया और वह स्टेशन के किसी सीधी सड़क पर स्थित होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है। ये स्टेशन है, यहां से सीधा 10 किलोमीटर दूर क्या है एक होटल है। क्या है एक होटल है। होटल है और कितना दूर है सीधा 10 किलोमीटर। और ये यहां जाना चाहता है। क्या कहा कि कोई यात्री किसी नए शहर में आया और वह स्टेशन के से किसी सीधी सड़क पर स्थित होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर जाना चाहता है। यहां से था, इसको जाना था यहां, और आगे क्या होता है दूर जाना चाहता है। कोई बेईमान चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल पहुंचा देता है। आहा हरे हरे पड़ गया बेचारा को बेईमान चालक का फेरा ना। यहां से इसको क्या क्या बैठा लिया, इस रास्ता से नहीं ले जा करके यूं 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 घुमा करके लाके यहां होटल में पहुंचा दिया। अब बेचारा 23 किलोमीटर तक घुमाया। क्या दुर्दशा, क्या कितना बड़ा दुख हुआ होगा, कितना विडंबना हुआ उसके जीवन में, क्या वियोग हुआ उसके जीवन में। चलिए चालू कहां से, क्या स्टेशन से, और उसको 10 किलोमीटर दूर होटल में जाना था और इसको इस दुर्भाग्य का शिकार हुआ कि एक बेईमान चालक 23 किलोमीटर तक ले गया। जीवन भर का दुख मिला ना उसको। हारी चलो ठीक, लेट अस सपोज दैट ही इज सफरिंग फॉर लाइफ टाइम्स। चलो चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल पहुंचाता है। तब क्या हुआ, पहुंचाता है, हुआ क्या, टैक्सी की औसत चाल क्या निकालना है, तो औसत चाल बराबर क्या, तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। कितना देर में पहुंचाता है 28 मिनट में। तो हल कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। दूरी बराबर कितना दिया हुआ है 23 किलोमीटर। अरे ये रास्ता यहां से तक सीधा था, ये तो विस्थापन होगा। समय कितना है, समय 28 मिनट में पहुंचा दिया। 28 मिनट, यहां देखिए झंझट है, फिर मिनट है किलोमीटर है, नतीजा क्या 28 बटे 60 घंटा कटेगा। 4 सते 4 15 ना, यानी कि 7 बटे 15 घंटा। क्या बोला, कोई दिक्कत? तब क्या कर रहा है, चाल औसत चाल बराबर। लाज किसी को नहीं लगता, नहीं बोल सकता एक सर अब छोड़ दीजिए, बना लेंगे। औसत चाल बराबर दूरी बटे समेट नहीं कर देंगे, इतना बटे इतना नहीं कर देंगे, उतना किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जाएगा। छोड़ दो, आगे कहता है
औसत वेग का परिमाण क्या होगा? दूसरा नंबर क्या है? औसत वेग बराबर सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब क्या करेंगे? विस्थापन क्या हो जाएगा? और समय कितना है? 7/15। 7/15 भाग दे देंगे, सरल कर लेगा। क्या करना पड़ेगा? चलो ठीक है, तो जरा मिटा लो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सीधे राजमार्ग पर कोई कार इतना किलोमीटर 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार को रोकने में कितना समय लगेगा? राजमार्ग है या राजमार्ग बना दिया मैंने, राजमार्ग बन गया। और कोई कार है, ये क्या है? ये कार, एक कार चल रहा है रवि रॉय का। किसका कार चल रहा है? रवि रॉय का कार चलना चालू कर दिया। और ये किस दर से चल रही है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि v बराबर है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कहता है इसे इतना मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। ये चल रहा था लेकिन मात्र 200 मीटर, कितना दूर? 200 मीटर गया और बेचारा को रोक दिया गया। तब रोका तो ब्रेक लगाना पड़ा होगा ना। तो वही कहता मंदन निकाले, मतलब वो रोकने वाला ऋणात्मक त्वरण जो निकलेगा। मंदन शब्द होता है ऋणात्मक त्वरण का। अगर कार रुक रही है, रोका जा रहा है उसको, तो निश्चित में माइनस में त्वरण निकलेगा। तो मंदन ज्ञात कराएं, यानी कि ए बराबर वाट, एस बराबर कितना हो गया है? 200 मीटर। यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में। क्या करना होगा? या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कीजिए या तो इसको किलोमीटर में कीजिए। तब कहता है इसका मान निकालिए। किसका? मंदन में त्वरण। कार के मंदन को समान मानिए और इसका मान निकालिए। वो जो मंदन है उसको एक रंग समझिए, एक समान मंदन, यानी कि एक समान त्वरण हुआ है। मंदन मीन्स ऋणात्मक त्वरण, मंदन मीन्स। तो वही कहता है उसको एक समान मानते हुए उसका मान निकालिए। और क्या? दूसरी बात कहता है कार को रोकने में कितना समय लगा होगा, यानी कि टी बराबर भी निकाल दीजिए। कोई दिक्कत? अगर हम लोग इसको देखते हैं v को और s को, थोड़ा सा पहले तो मात्रक समान नहीं है, मात्रक में बदल लेते हैं। इसी को बदल दो तो 126 है, किलोमीटर के लिए 1000 कर दिए, मीटर में आ गया। और घंटा के लिए 3600 कर देंगे, सेकंड में आ जाएगा। ये 2 जीरो खत्म हो गया ऐसे ही। और कटेगा? हाँ बोलो। अच्छा लो, 2 5 2 18 7 5 35 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 35 मीटर प्रति सेकंड कितना हो गया? 35 मीटर प्रति सेकंड। क्या चीज निकला? चाल। अब ए निकालना है। देखिए इसको हम गौर से देखते हुए काम कीजिए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है कि ए निकल जाए? राजमार्ग पर कोई कार इतना की चाल से चल रही है और चलते हुए कहता है कि एक 200 मीटर पर उसको रोक दिया। 200 मीटर पर रोक दिया। रोक दिया मतलब क्या हुआ? रोक दिया मतलब v भी 0 है। v भी क्या है? 0। ये तब u कहना पड़ेगा। ये u हो गया और रोक दिया तो v कितना हो गया? 0 हो गया ना। अब देखिए s v u और a के बीच कोई रिलेशन होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को लेके चलें तो हमें क्या निकल जाएगा? a निकल जाएगा। और a निकल जाएगा तो फिर t निकाल लेंगे ना। तो v का मान कितना? 0। u का मान कितना? प्लस 2, ये तो निकालना ही है। s का मान कितना? ये पूरे को ले आइए या इसी को इधर लाइए, माइनस हुआ। माइनस 35 गुना 35, 35 हो जाएगा, वो माइनस में लिखाएगा, माइनस कर दिए। तब इधर ये बचा बराबर क्या बचा? 400 ए, खाली ए बराबर भाग लग जाएगा, यानी कि खाली ए बराबर -35 गुना 35 बाय 400। कटाइए 5 7 5 8, फिर 5 7 5
16, यानी 749/16 माइनस 49/16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है। बस यही हो गया मंदन। इसको भाग के देखे चाहेंगे तो आप दशमलव में बदल सकते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार आप त्वरण निकाल लिए। आगे का भाग कर रहा है कार को रोकने के लिए कितना समय लगेगा। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टी बराबर वाट। अब आप त्वरण का डायरेक्ट अगर सूत्र लगाते हैं a बराबर v माइनस यू बाई टी तो निकलेगा। a का मान कितना लेना है? 49/16 और v का मान 0, u का मान 35, t निकल जाएगा। छोड़ दूं? ठीक है, इसको मिटा लो। नंबर 7 गौर से देखिए क्या है, कितना सुंदर हिसाब है, हरे हरे हिसाब। एक बस इतना किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 10 मीटर चलकर रुक जाती, मीटर होगा, 10 मीटर चलकर रुक जाती है। तो क्या दिक्कत है? इतना वेग से चल रहे थे, u बराबर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए, u बराबर कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं बदल सकता हूँ 30 1 2 3 3600 20 20 खत्म, 3 से 100 बार में, 3 से 12 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 6 बार में, 225 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 25/3 क्या चीज? मीटर प्रति सेकंड। आप लोग को इस लहजे में नहीं कटाना चाहिए। चौथा 5वां क्लास का ये लेवल हुआ कटाने, ठीक ना, क्योंकि कुछ बहुत तेज है, उनका इज्जत रखना पड़ता है, ठीक ना। कुछ बच्चे तो बैच में बहुत तेज भी होते हैं ना, इसीलिए मैं करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट में कटाइएगा, इतना ही नहीं कीजिएगा। चलिए, हो गया। यू बराबर ब्रेक से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 10 मीटर चलकर रुक जाती है। एस कितना तय किया? 10 मीटर रुक जाती है, मतलब क्या हुआ? रुक जाती है तो जी 0 हो गया। तब कहता है बस रुकने में लगे समय की गणना करें, केवल और केवल टी निकालना है। कौन सा सूत्र लगा देंगे बताइए? v बराबर u प्लस ए टी अगर लगाते हैं आपके पास a है? नहीं है। तो a नहीं है तो क्या करेंगे? बोले v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s अगर लगाइएगा तो निकलेगा v बराबर u प्लस ए टी से कम चलेगा? नहीं चलेगा, चूंकि t ही नहीं है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से पहले सरल अगर कहते हैं तो हमको a मालूम हो जाएगा, a निकालने के बाद t निकालिएगा। तो देखा, पहले क्या निकालेंगे? a निकालेंगे, उसके बाद a का मान रखिएगा, t निकल जाएगा। बनना ही चाहिए, बन जाएगा ना, बनना ही चाहिए, ठीक ना। चलिए ठीक है, आगे 8 नंबर लेते हैं बेटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा मोटर चालक अपने से इतना मीटर आगे पड़े पत्थर पर नजर पड़ता है। अब देखिए, एक चालक था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। किस दर से चल रहा था? यानी कि उसका क्या था? u 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। रास्ते में अचानक नजर पड़ जाता है। 100 मीटर दूर पर क्या पड़ गया? नजर पड़ा 100 मीटर। यहाँ चालक था और यहाँ से 100 मीटर दूर पर एक पत्थर नजर पड़ गया। जैसे नजर पड़ेगा तो क्या करेगा चालक? ब्रेक मार दिया होगा। देखिए आगे, वो तुरंत ब्रेक लगाता है, जिससे बस 15 मीटर प्रति सेकंड की मंदन त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो क्या कर दिया उत्पन्न? a बराबर -15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वह त्वरण उत्पन्न करता है, हो जाते हैं। मोटर रोकने में कितना समय लगा, अर्थात क्या निकालना है? t बराबर 0। कब? हाँ, जब v 0 करना है, यानी कि ब्रेक लगाया, कहता है उसको रोकने में कितना समय लगा। v 0 करने में t कितना लगेगा? तो t 0 हो जाएगा। क्या वह पत्थर से टकराता है? क्या वही तो बोल रहे हैं। t 0 नहीं, t बराबर वाट, ये लिखा गया। वो कहता है कि बस को रोकने में कितना समय लगा, समय ये तो निकालना है। रोकने में यानी कि v को 0 करने में, तो v 0 करने में कितना समय लगा। अब आपके पास u मालूम है, a मालूम है, v मालूम है, t नहीं निकलेगा। किसी सूत्र को लेके आगे बढ़ जाएंगे। गति से क्या समीकरण? v बराबर u प्लस ए टी, इससे निकालेंगे भी t निकल जाएगा।
V का मान 0, U का मान नहीं, देखिए ये मात्रक, फिजिक्स में हमेशा मात्रक पर पहले थे। फर्स्ट ध्यान देना है वो है क्या चीज, सांकेतिक, इसको कहते हैं सांकेतिक मान लिखना, ठीक ना। सांकेतिक क्वेश्चन ही हुआ वो, सांकेतिक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सबका SI मात्रक समान करो, उसके बाद फिर फॉर्मूला का यूज करो। 60 1 2 3 3600, अब मीटर प्रति सेकंड हो गया ना, ये किलोमीटर बदल गया मीटर में, घंटा बदल गया सेकंड में, ऐसे खत्म हो गया। 6 से 100 बार में, 6 से 6 बार में, 2 तिया 2 50 हो गया, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अब आप बैठा दीजिए, U का मान 50/3 प्लस A का मान -15 गुना T, तो -15T इधर चला गया तो +15T हो जाएगा। 15T बराबर 50/3, खाली T बराबर 15 यहाँ आ जाएगा ना, यानी कि खाली T बराबर 50/3 है और बट्टे में आ जाएगा 15। बस जो है कटा के 15 45, 1 समथिंग जो आएगा वो हो जाएगा ना। तब आगे कहता है कि आगे इसमें और क्वेश्चन था, क्या वह पत्थर से टकराता है? तो जब ब्रेक लगाया इतना का त्वरण उत्पन्न हुआ था, कितना का? 15 का, और त्वरण को जो है 15 -15 तो हो गया त्वरण, और ये लगभग जो है 1.25 सेकंड तक चला और गाड़ी रुक गई। तो ब्रेक जब से लगा और जब से रुका उतना देर में कितना दूरी तय करेगी? S बराबर निकाल के देखेंगे क्या वो 1 के बराबर हुआ। ये तो बता रहा है कि 100 देखा था, ये कुछ है ही नहीं, गाड़ी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये तो नजर पड़ा 100 मीटर दूर पर पत्थर था, गाड़ी तो अभी इधर से आ रही है, उधर गाड़ी उस 100 मीटर की दूरी से कोई कनेक्शन इसका थोड़ी है, गाड़ी उधर से आ रही है, नजर पड़ गया 100 मीटर दूर पर पत्थर, बेचारा ब्रेक लगा लिया, रुक गया। तब कहता क्या वो टक्कर होगा? तो ब्रेक जो लगाया और शून्य होते होते कितना दूर गया, उस दूरी को निकालेंगे। तो S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, U का मान 50/3 गुना T का मान 50/45, 50/45 ये ना जी, प्लस हाफ A का मान -15, T 50/45 पर स्क्वायर। बस देख लेते हैं सरल करके, कटेगा कोई? कौन कटेगा? 5 10 5 9, और कोई कटेगा? यहाँ पे 50 दो है, कटा सकते हैं। 5 धंग 5 9, 3 5 15, हाँ तो एक ठो कटा रहे थे, ध्यान दो यहाँ 2 ठो है, ये एक्चुअल में है क्या, लो मिटा देता हूँ। ये था 50/45 गुना 50/45, अब कटो 5 10 5 9, अब देखो क्या कटेगा, 3 तिया 3 5, 2 से कौन कटेगा? ये कटेगा ना, 2 पंचे 10। अब देखो क्या बच गया हमारा, बच गया 50 धंग 500/27, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस, हाँ ये माइनस था, यानी कि होगा 250/27, हरे हरे हिसाब कितना सुंदर दिखने लगा रे, 227/27, 250/27। तो क्या हो जाएगा ये 9 कितने बार में कटेगा? 259, यानी कि 9.2 कह सकते हैं, 9.2 ना। अब देखिए कहता है 100 मीटर दूर पर आगे पत्थर था और 9.2 मीटर तक वो गया और गाड़ी रुक गई, तो टक्कर होगा? नहीं टक्कर हुआ। एक्चुअल में उतना अंतर नहीं होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन में है तो हमको क्या दिक्कत है, वो 200 मीटर दूर देखे 500 मीटर दूर देखे, क्या हम ब्रेक लगा तुरंत नहीं रुक सकते हैं क्या? तो रुक गया। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ गए? तो ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर हम लोग अगला टॉपिक लेके आएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अब अगला टॉपिक होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।